ब्रिटेन देश की छवि एक चोर देश की है जिसने दुनिया को लूटा। अमेरिका देश की छवि एक सातीरबाज की है, यानी जिसके साथ जो फायदा मिला उसी के साथ हो गया। ठीक ऐसे ही चीन का भी एक आदत है, एक धूर्त राष्ट्र की, यानी कि एक ऐसा देश जो कि बहुत ही बड़े लेवल पर धोखे देता है, किसी को नहीं छोड़ता। और ये बात सही है कि चीन की ये जो छवि है ये हवा में ऐसे ही नहीं बनाई गई। चीन ने ओवर द ईयर इस चीज को प्रूव भी किया है वो कितना मक्कार है। अब ऐसे में जब आपको पता चले कि चीन आपको कुछ देना चाहता है तो आपको ज्यादा खुशी नहीं मनानी चाहिए बल्कि सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि जब वो कुछ देता है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और आज ऐसे ही एक न्यूज सामने आई है जिसे देखकर भारत में कुछ लोग खुश हो रहे हैं, लेकिन वो असल में एक षड्यंत्र है। लोगों को यहाँ पर सोचना चाहिए कि चीन भारत से कुछ ना कुछ तो चाहता है, लेकिन आप यहाँ पर कहोगे कि क्या दिया है चीन। दरअसल आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि चीन पिछले 5 साल से चले आ रहे भारत के साथ विवाद को अचानक से खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि चीन ने भारत के देपसांग और डेमचो के इलाकों से अपनी सेना हटाने की घोषणा कर दिया है और उसने ऑलरेडी ये काम शुरू भी कर दिया है। चीनी कमांडरों के साथ सभी चीजों पर सहमति भी हो गई है। चीन ने हमारी सारी बातें मान ली है और अब वो अपने सभी जवानों को पीछे हटा रहा है, जहां पर उसने साल 2020 के दौरान आगे बढ़ा था। हाँ, ये एक बड़ी जीत है भारत के लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि चीन ने भारत की वो शर्तें मान ली है। लेकिन उससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि चीन ने भारत की वो शर्तें मान ली जिन पर वो पिछले 5 सालों से अड़ा हुआ था। अब ये शर्तें क्या थी? वो थी पेट्रोलियम की। भारत ने कहा था कि 2020 से पहले हमारे जवान जिन इलाकों में पेट्रोलिंग किया करते थे हम वहीं तक फिर से पेट्रोलिंग करेंगे। और चीन ने अब 5 साल से चली आ रही अपनी जिद को छोड़ दिया है और बात को शर्तें को भी मान लिया है। और यहीं पर सबका दिमाग हिला हुआ है कि आखिर चीन इतना जिद्दी देश है, इतने आसानी से कुछ नहीं देता, लेकिन अचानक से वो सेना हटा रहा है भारत की सीमा से। साथ ही वो भारत को पेट्रोलिंग करने की भी मंजूरी दे दिया है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, यानी चीन को भारत से कुछ ना कुछ तो चाहिए। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो इसका मतलब आप ना सिर्फ देश के सतर्क नागरिक हैं बल्कि आप चीन की चाल को भी समझ चुके हैं। दरअसल चीन को पता है कि इस समय ब्रिक्स का समिट होने वाला है जो रूस के कजान शहर में होने जा रहा है। और इस समय इस समिट का सफल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये तभी सफल होगा जब पीएम मोदी और शी जिनपिंग की बैठक होगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पश्चिमी देश ऐसे ही प्रचारित करेंगे ब्रिक्स को कि ये संगठन एकजुट नहीं है, इसके नेता आपस में बातचीत तक नहीं करते, तो इससे क्या ही बिगाड़ लेगा ये हमारा। और आप लोग तो जानते हैं कि इस समय रूस और चीन का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है ब्रिक्स, पूरे पश्चिमी वर्ल्ड के खिलाफ इंक्लूडिंग अमेरिका। इसीलिए चीन और उनके राष्ट्रपति शी जिनपिंग कतई नहीं चाहते कि ब्रिक्स समिट फेल हो और इसीलिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं इस समिट को भव्य बनाने में। बता दे कि इस समिट को इतना ज्यादा सक्सेस बनाने पर काम चल रहा है जितना कि आज तक दुनिया में कोई नहीं देखा, क्योंकि उन्हें पता है कि ब्रिक्स अगर सफल हो गया तो ना सिर्फ G7 को टक्कर देगा बल्कि पूरे पश्चिमी ब्लॉक को हिला कर रख देगा। और अमेरिका इस समय इसी से नाराज है, क्योंकि ब्रिक्स अगर सफल हो गया तो ये दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद अब तक की अमेरिका को सबसे बड़ी चुनौती होगी, जो दुनिया का सबसे पावरफुल देश भारत, रूस और चीन पेश कर रहे होंगे। यही कारण है कि चीन अपनी इस समय सारी चीजें भुलाकर सिर्फ और सिर्फ ब्रिक्स पर फोकस कर रहा है। वो चाहता है कि एक मीटिंग हो जाए पीएम मोदी की शी जिनपिंग के साथ, ताकि एक यूनिटी को मैसेज जाए, खास करके पश्चिमी देश अमेरिका देखे ब्रिक्स के देश कितने ज्यादा एकजुट हैं, इनकी एकता कितनी ज्यादा मजबूत है। सो यही कारण है कि चीन इतने ज्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं। लेकिन ये बात मानकर हमें ये कतई नहीं भूलना चाहिए कि चीन एक धोखेबाज वाला देश है। हाँ, भले ही चीन अभी पीछे हट रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हमें अब ये भी ध्यान रखना होगा कि चीन वापस ना आ पाए, क्योंकि तभी इसमें हमारा फायदा होगा। क्योंकि आज तो चीन पीछे हटा लिया अपने जवानों को, लेकिन कुछ समय बाद जब चीन का काम हो जाएगा तो वो फिर से सैनिक भेजेगा, क्योंकि उसका काम ही धोखेबाजी का है। हाँ, ना भेजे वो अच्छी बात है, अगर वो भेज दिए तो इसका मतलब वो हमें यूज कर लिया ब्रिक्स समिट में और फिर हमारे ऊपर हमेशा की तरह दबाव बना दिए बॉर्डर पे। तो इस चीज को हमें हमेशा ध्यान में रखना होगा। फिलहाल ये भारत देश के लिए एक गुड न्यूज है। वैसे इस पूरे विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।